सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। प्लीज़ एक बार डिस्क्लेमर देख लो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग कोई पेड कॉल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है। सो ऐसी कोई भी अगर चैनल है तो आप उसको फ्रॉड कंसिडर करो और उससे चीट मत हो। सो ये आज का रिजल्ट है जो हमारा फेस टू फेस एक्सपायरी स्पेशल जो स्ट्रेटेजी था निफ्टी के लिए। सो अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो फर्स्ट टाइम, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार देख लीजिए ताकि आपको स्ट्रेटेजी प्रॉपरली समझ में आ जाए, कैसे हमने इसको ट्रेक्ट्रॉन में कोड किया और उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए, राइट। कैसे इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाया वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, राइट। सो आज के दोनों स्ट्राइक्स जो हमारे शॉर्ट सेलिंग वाले थे, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने 945 को एग्जैक्टली एंट्री करके एग्जिट कर दिया था। 16900 का पुट था और 17100 का कॉल था, ताकि हम लोग उसके जो वैल्यूज़ है उसको स्टोर कर सकें। तो एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। सो हमें सेकंड और भी कैंडल देखनी है 930 से 945 वाली। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसका जो हाई था वो था अराउंड 17,070, राइट। सो उसके अंदर आप लोग उसका जो राउंड फिगर आएगा 17,000 आएगा। सो उसमें आप 100 पॉइंट्स ऐड कर दो, क्योंकि हमें 2 पॉइंट अवे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक में वर्क करना है। या सिंपली बोलो तो निफ्टी के लिए 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जो भी स्ट्राइक होगी उसमें वर्क करना है। सो वो आता है 17,100 पे, यानी कि कॉल का स्ट्राइक तो प्रॉपर है। सिमिलर वे में यहाँ पर आप इसका लो देखोगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो वो है अराउंड 16,992 पे। तो उसका भी अगर आप राउंड करोगे तो 17,000 आता है। सो उसमें आप 100 पॉइंट माइनस करोगे तो उसने पुट का जो स्ट्राइक है वो सिलेक्ट किया है 16,900 वाला। सो दोनों स्ट्राइक सिलेक्शन प्रॉपर था। अभी उसका हम लोग वैल्यूज़ देख लेते हैं। सो आप रन टाइम पे क्लिक करोगे जैसे ही आपको कॉल का वैल्यू और पुट का वैल्यू दिखाई देगा। कॉल का एंट्री प्राइस में दिखा रहा है 8.75 का एंड उसका एसएल दिखा रहा है 12.45 का। सो एक बार वो देख लेते हैं। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसका हाई है। आप यहाँ पर हाई और लो दोनों यहाँ पर चेक करोगे। सो ये सेकंड कैंडल है, इसका हाई है 11.95। इसमें आपको 0.5 पॉइंट ऐड करना है। सो वो आपका एसएल हो जाएगा अगर एंट्री ट्रिगर हुआ तो। और उसका लो आपको दिखा रहा है 9.25 का। सो उसमें से आपको 0.5 पॉइंट्स जो है वो 0.5 पॉइंट्स माइनस करना है, विच इज़ 8.75 अराउंड। सो ये जो वैल्यूज़ है कॉल का तो प्रॉपर दिखा रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पुट का भी एक बार देख लेते हैं। पुट का वैल्यू हमें एंट्री प्राइस दिखा रहा है 8.7 का और उसका एसएल दिखा रहा है 13.25 का। सो ये पुट का चार्ट है। और जैसे कि आप यहाँ पर सेकंड और भी कैंडल पे देखोगे, सो इसका हाई और लो आप यहाँ पर चेक करो, राइट। सो हाई दिखा रहा है 12.75 का, उसमें आप 0.5 पॉइंट ऐड करोगे उसका एसएल वैल्यू के लिए तो आएगा 13.25, विच इज़ प्रॉपर इन ट्रेक्ट्रॉन। एंड उसका लो है 9.20। सो एंट्री प्राइस दिखा रहा है 8.7, क्योंकि 9.2 में से हमें 50 पैसा या फिर 0.5 पॉइंट्स माइनस करना है, राइट। सो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो चार्ट में, कॉल में स्टार्टिंग में कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। 11 o'clock की जो कैंडल बनी थी, 11 o'clock से 11:15 वाली कैंडल में ही एंट्री ट्रिगर हुई है यहाँ पर। और सेम वे में पुट के अंदर इमीडिएटली एंट्री ट्रिगर हो गई थी, अगर आप ये चार्ट को फॉलो करोगे तो, राइट। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग 3 टाइम्स मैक्सिमम एंट्री करते हैं, राइट। कोई भी कॉल या पुट दोनों में से मिला के। सो टोटल 6 एंट्रीज हो सकती है। पुट की 3 एंट्रीज मैक्सिमम हो सकती है, कॉल की 3 एंट्रीज मैक्सिमम हो सकती है। सो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अगर एंट्री हमारी हुई होती 8.75 पे, सो आपका जो एसएल है वो तीनों बारी हिट हो गया होता। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं इस कैंडल पे आपका एसएल हिट, वापस एंट्री मिलती, वापस एसएल हिट, वापस एंट्री मिलती और वापस एसएल हिट, राइट। ओनली आफ्टर 12:45 के कैंडल के बाद ही वो 0 हुआ है। सो आपकी तीनों एंट्रीज एसएल में वेस्ट हो जाती। सो आप जैसे कि देख सकते हो हमारी एंट्री पुट में ट्रिगर हुई नहीं है, राइट। सो ये प्रॉपर है बिकॉज जैसे कि आप लोग जानते हो हमने एक और कंडीशन डाली थी ट्रेक्ट्रॉन में कि अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हमारा एसएल है और जो हमारा रिवॉर्ड है वो तो जो एंट्री प्राइस है वो 0 हो जाएगा मैक्सिमम, तो वो हमारा रिवॉर्ड होगा। सो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से कम है तो फिर हमें ट्रेड नहीं लेना। तो आप अगर यहाँ पर चेक करोगे तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना आएगा। सो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा एसएल है, ये हमारा टारगेट प्राइस है, राइट। सो यहाँ पर हमारा रिस्क है 4.5 पॉइंट्स का या फिर 4 रुपीज़ 5 पैसा का भी आप बोल सकते हो। सो हमारा रिवॉर्ड कितना था। सो मैक्सिमम हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं 8.75, राइट। सो अगर
8.75 यानी कि जो रिस्क है उसको हम दुगना कर दें, राइट, विच इज़ 9 पॉइंट्स। सो अगर रिस्क हमारा रिवॉर्ड से ज़्यादा है, राइट, बिकॉज ये 1:2 अगर होता तो फिर यहाँ पर हमें मैक्सिमम या तो 9 या 9 से ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए थे एंट्री प्राइस के तौर पे यहाँ पर। सो विच इज़ नॉट ट्रू, राइट, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। अगर हमारे चाहते, अगर हम लोग बोले एसएल अगर जाता तो 4.5 का 3 बार ही जाता, हम तो फिर भी रिस्क रिवॉर्ड 2 का रख रहे हैं। अगर 3 बार ही एसएल जाता तो हमारा 12 से 13 पॉइंट्स तो सिर्फ इसी में चला जाता, राइट, और हमें मिलने कितने थे, सिर्फ 8.75, क्योंकि अगर मैक्सिमम ये होता तो 0 होता, राइट। सो हमारा जो एंट्री प्राइस है, सो हमारा एसएल को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो ये लेवल आएगा, ये एंट्री प्राइस जो इससे तो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 9 से ज़्यादा होता, ये एंट्री प्राइस अगर हमारा 9.25 या समथिंग होता तो फिर हम लोग यहाँ पर एंट्री लेते। सो बिकॉज हमने वो कंडीशन डाली थी कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिली। सो आई होप जो भी लोग ये शेयर कोड देख रहे थे, सो उनके दिमाग में शायद ये डाउट होगा कि क्यों यहाँ पर पुट में एंट्री नहीं ली, बिकॉज स्टार्टिंग में तो एंट्री मिल गई थी पुट में। सो उसका रीज़न ये था क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। अगर हम लोग इसमें एंट्री लेते, ओरिजिनल वीडियो में 1:1 रिस्क रिवॉर्ड बताया है। सो अगर ओरिजिनल वीडियो के हिसाब से यहाँ पर हम लोग एंट्री लेते, सो आज हमारा 12 से 13 पॉइंट्स यहाँ पर लॉस होता, और जो हमें प्रॉफिट हुआ है कॉल साइड में, सो वो इससे तो कम ही होता, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ 8.7 या समथिंग पॉइंट्स ही हमें मैक्सिमम मिलने थे। सो हमारा मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट्स लॉस होता आज, अगर ओरिजिनल वीडियो के हिसाब से आप चाहते तो। सो आज ये मॉडिफाइड वर्जन वर्क किया है। कभी ऐसा भी हो सकता है काफ़ी बार कि ओरिजिनल वर्जन के हिसाब से आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, जो मॉडिफाइड ये वर्जन है तो इससे आपको कम पॉइंट मिलेंगे। सो अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको ओरिजिनल जो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है उसके ऊपर वर्क करना है, या फिर जो मॉडिफाइड वर्जन हमने जो बनाया है 1:2 का वाला, उसके ऊपर वर्क करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप ओरिजिनल वर्जन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ एक तुक्का लगाया था, आप बोल सकते हो कि भाई मुझे रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर हो तो ही मुझे वर्क करना है, वरना नहीं करना। सो ये मेरा मेथड है, लेकिन मैं डिस्करेज नहीं करता आप लोगों को ओरिजिनल वर्जन यूज़ करने से। आप ओरिजिनल वर्जन के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप यहाँ पर वर्क करते ओरिजिनल के हिसाब से तो शायद आपको 4 या 5 पॉइंट्स का लॉस हुआ होता आज। और सो ये तो एंट्री आप देख लो कि सिर्फ एक बार पुट में एंट्री हो गया, वापस एग्जिट हो गए थे इमीडिएटली। सो इसमें कोई एंट्री नहीं हुआ। कॉल साइड एंट्री ट्रिगर हुआ है 11:06 को, राइट। अभी यहाँ पर भी एक बार रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं। सो रन टाइम डेटा में आप चाहो और आपको देखना है कि क्या आपका एंट्री प्राइस क्या था 8.75 का, और आपका एसएल था 12.45 का। सो ये आता है अराउंड 3.7 को। सो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, विच इज़ अराउंड 7.4, राइट। सो आपकी एंट्री प्राइस है 8.75 और आपका रिस्क है 3.7 पॉइंट्स का। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, फिर भी आपका रिवॉर्ड है वो ज़्यादा है। सो यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज़्यादा है, फेवरेबल है आप बोल सकते हो। सो इसीलिए हमने कॉल में एंट्री की है। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है अराउंड 11 o'clock। सो हमने एक और कंडीशन भी डाली थी कि अगर सेकंड जो कैंडल है उसमें अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर वो थर्ड कैंडल को चेक करेगा कि अगर उसमें एंट्री कंडीशन फुलफिल होती है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो हमें उसके ऊपर ट्रेड लेना है। सो एक बार वो पुट में भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थर्ड कैंडल जो है उसके ऊपर एंट्री कंडीशन फुलफिल हो रही थी या नहीं हो रही थी। सो इसका लो है, आप जैसे कि देख सकते हो 6.70 का। सो इसमें से अगर आप 0.5 पॉइंट्स माइनस करोगे सो अराउंड 6.2 आएगा, राइट। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 9.9 में आपको 0.5 पॉइंट ऐड करना है, तो 10.4 अराउंड रहेगा। सो एक बार देख लेते हैं कि जो ट्रेट्रॉन है उसने उसका जो वैल्यूज़ है वो फेच किया है कि नहीं किया है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उसने उसका वैल्यू भी फेच किया था। लास्ट वीडियो में हमने जो पार्ट 2 है इसमें देखा था कि उसने जो थर्ड कैंडल है उसका वैल्यू फेच नहीं किया था, और फिर हमने कैसे उसको मॉडिफाइड किया था कोड को, वो भी हमने उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो पुट का जो वैल्यू रहा था 6.7, ये और भी वैल्यू रहेगा, और 9.9 ये और भी का हाई रहेगा, राइट। लेकिन पुट में एंट्री हुई नहीं है। सो ये भी हमें वापस देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर भी सेकंड
जो हमारा कंडीशन था, या फिर आप बोल सकते हो कि थर्ड ORB में भी क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर थर्ड कैंडल के हिसाब से पुट में हमारा रिस्क बन रहा था 4.2 पॉइंट्स का। उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, सो अराउंड 8.4 आएगा, जबकि हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं 6.2 जो हमारा एंट्री प्राइस है, राइट। सो यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेक पे हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, राइट। सो ये भी एक पॉइंट था। इसी टाइम से कॉल में भी हमारा वैल्यूज़ जो है वो फैच तो हुए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कॉल का जो ORB हाई और लो है वो भी फैच हुआ है, जो हमारी थर्ड ORB कैंडल है 9:30 से 9:45 का, और 9:45 से 10 o'clock का जो कैंडल है उसका भी वैल्यूज़ यहाँ पर फैच हुआ है कॉल का, राइट। लेकिन उसके हिसाब से एंट्री हुई है, या फिर जो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन था उसके हिसाब से एंट्री हुई है, वो भी एक बार देख लेते हैं। सो ये हमारा कॉल का थर्ड ORB कैंडल है, उसका वैल्यूज़ है। हमारा SL रहेगा, इसका जो हाई है उसमें 0.5 पॉइंट ऐड करके 15.65 का आप यहाँ पर वैल्यूज़ दे सकते हो, राइट। सेम वे पे इसका जो लो है 10.10, उसमें से आप 50 पॉइंट माइनस कर दो 9.6। सो ये हमारा वैल्यूज़ है थर्ड ORB के लिए। सो इसका भी रिस्क रिवॉर्ड एक बार देख लेते हैं। सो ये आता है अराउंड 6.05 पे। सो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, सो अराउंड आएगा 12.1, जबकि आपको मिल सकता है मैक्सिमम पॉइंट 9.6, राइट। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट होगा 9.6 का, लेकिन आपका रिस्क 1:2 के हिसाब से है 12.1 का। अगर 2 री एंट्री भी हुई तो भी आप लॉस में जाओगे। सो इसीलिए थर्ड ORB के हिसाब से यहाँ पर कॉल में आज हमारी एंट्री नहीं थी। सो ओनली 1 एंट्री वॉज पॉसिबल, जो हमारा फर्स्ट ORB कैंडल था उसके हिसाब से एंट्री पॉसिबल थी, विच गॉट ट्रिगर्ड हियर। यहाँ पर वो ट्रिगर हो गई, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक भी बार SL हिट नहीं हुआ और हमें प्रॉफिट मिल गया है इस स्ट्रैटेजी में, राइट। लेकिन जैसे ही हमारी कॉल साइड पे एंट्री ट्रिगर हुई, हमारा CSL2 जो हमने रन टाइम वेरिएबल जो ऐड करने को बोला था वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया था। सो वो भी वर्क किया, जो हमने सेकंड पार्ट में जो मॉडिफिकेशंस किया था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो वर्क किया है। सो अभी के लिए ये स्ट्रेटजी प्रॉपरली वर्क कर रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अभी आप शेयर कोड को ये फॉलो कीजिए। अभी ये लास्ट वीडियो रहेगा इन शॉर्ट, इसके ऊपर अभी और कोई वीडियो मैं नहीं डालूंगा। अगर कोई चेंजेस मैं करता हूँ तो ही इसके ऊपर कोई वीडियो आएगा, वरना अगर लोगों की इच्छा होगी तो फिर मैं ओनली कोड वीडियो और कोड एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग से डालूंगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को वो वीडियो देख के स्ट्रेटजी जब मैंने बनाया उसमें थोड़ा सा डाउट्स था कि ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में बताया था कि आप जो पुराना वाला जो मेथड था ओनली कोड वीडियो का वही आप फॉलो कीजिए। दूसरी एक चीज़, यहाँ पर हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट रखी है 1 लाख पर 1x मल्टीप्लायर। ये स्ट्रेटजी 2x पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पर 2x दिखा रहा है, 2 लाख कैपिटल दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो तो जो स्ट्राइक डिफरेंस था हमारा जो हेज बाइंग का, जो हमने 1 रुपये वाला हेज बाई किया था वो है 17,250 का, और अगर कॉल हमने सेल किया है वो है 17,100 का, यानी कि 150 पॉइंट का ही स्ट्राइक डिफरेंस है। सो अगर आप ऑप्स्ट्रा में देखोगे या फिर अगर कहीं भी देखोगे तो आपका एस्टिमेटेड मार्जिन आता है अराउंड 24 से 25,000, राइट। और अगर आप हेज को थोड़ा सा और दूर भी ले जाओगे, मैक्सिमम 300 पॉइंट्स के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी दूर ले जाओगे, इसको शायद 250 से मैं 350 भी करता हूँ अगर हेज को, तो भी आपका मैक्सिमम मार्जिन दिख रहा है 29,000 का। ये मैंने नेक्स्ट वीक का लिया हुआ है, क्योंकि आज मॉर्निंग का डेटा तो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 स्ट्राइक डिफरेंस के अंदर 300-400 पॉइंट्स का अगर स्ट्राइक डिफरेंस है तो फिर मैक्सिमम कितना मार्जिन चाहिए होगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अराउंड 29,000 का ही मार्जिन दिखा रहा है। सो और अगर इसको हम लोग इसमें पुट भी ऐड कर दें, सपोज यहाँ पर जैसे था 250 ही मैं रखता हूँ, और उसमें सेम वे में मैं पुट का भी अगर ऐड करता हूँ कि पुट का भी अगर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ होता, सो वो भी स्ट्राइक था 17,100 वाला, और उसमें से भी हम लोग 150 पॉइंट्स माइनस कर देता, सो उसका हेज बाय करता है, तो भी हमारा मार्जिन दिखा रहा है 45,000 का। सो मैक्स टू मैक्स आई गेस, जैसे कि उन्होंने वीडियो में भी बताया था अपने फेस टू फेस वीडियो में कि इसमें 50,000 से 55,000 का मार्जिन मैक्सिमम लगेगा। सो उसके हिसाब से हमें आई गेस यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट भी चेंज करना चाहिए। सो वो भी एक बार मैं कर देता हूँ आप लोगों के सामने ही अभी, ताकि आप लोग जब
कल से वीडियो देखो तो आपको ऐसा ना जो शेयर कोड देखो तो ऐसा ना हो कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी क्यों ऐसे दिखा रहा है। सो आई गेस 60,000 में रखता हूँ, मैक्स टू मैक्स 60,000 के अंदर तो ये आ जाना चाहिए अगर आप एक्सपायरी डे पे इसको रन करते हो तो, क्योंकि हम लोग 1 रुपये वाला हेज बाय कर रहे हैं। सो अगर एक्सपायरी डे नहीं है तो 1 रुपये वाला प्राइस का जो स्ट्राइक होगा वो काफ़ी फार OTM होगा, तब शायद ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको प्रॉपरली हेल्प नहीं करेगी। सो वो भी एक चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता था कि इसमें आप लोग एक और कंडीशन भी ऐड कर सकते हो, राइट, कि जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है और मैक्स लॉस हमारा आज के दिन में कितना गया है। अगर आप लोग मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी देखोगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि हमारा मैक्स प्रॉफिट और लॉस कितना रहा है आज के दिन में, राइट। दूसरी एक चीज़, आप इसी स्ट्रेटजी में अभी आप चाहो तो यहाँ पर टुडे इज़ इक्वल टू करंट वीक एक्सपायरी, ये एक चीज़ भी ऐड कर देते तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक्सपायरी डे के लिए स्ट्रेटजी चाहिए तो आपको ये एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। मैं इसको भी ऐसे ही रन होने देता हूँ ताकि काफ़ी लोगों को देखना है कि किस तरह से ये नॉर्मल डे पे भी वर्क करता है, राइट। सो अभी ये मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट मैंने चेंज कर दी है, 60,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी मैं कर दिया हूँ। एक्चुअल में तो शायद अगर एक ही लेग आपका हो रहा है तो फिर 30,000 के अंदर अंदर हो जाएगा आई गेस। सो ये एक चेंज थी। दूसरा, आप लोग इसी के अंदर जो हमने सेट बनाया है इसका कॉपी करके फिन निफ्टी का भी इसी में ऐड कर सकते हो अगर चाहिए तो। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बोलना कमेंट में, तो मैं इसमें फिन निफ्टी भी ऐड कर दूंगा कि वो सिर्फ एक्सपायरी डे पे फिन निफ्टी में भी ये वर्क करता है कि नहीं करता। बैंक निफ्टी भी हम लोग सेम इसी में ऐड कर सकते हैं, राइट। सो इस एक ही स्ट्रेटजी में हम लोग सब इंडाइसिस का ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं अगर चाहिए तो। सो अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे बोलना, तो फिर मैं उसका भी इसमें ऐड कर दूंगा। सो अगर उसके हिसाब से आप लोग इसको देखोगे, अभी जो न्यू मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट हुआ है आज। सो अराउंड आप बोल सकते हो कि 0.6% का रिटर्न आज जनरेट हुआ है। नॉर्मली उनका क्या रहता है कि 1% पर एक्सपायरी डे उनका टारगेट रहता है। सो 4% पर मंथ उनका टारगेट रहता है, जो उन्होंने फेस टू फेस वीडियो में भी बताया है। लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखा है ड्रॉ डाउन को थोड़ा सा कंपेंसेट करने के लिए। अगर लॉसेस आते हैं तो भी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से होना चाहिए स्ट्रेटजी का कि वो ड्रॉ डाउन को भी थोड़ा सा कंपेंसेट कर दे, ताकि आपको नए फंड लाने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। सो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फिर 0.6% रिटर्न आज का हुआ है, क्योंकि ये जो प्रॉपर स्ट्रेटजी का जो डे था चेक करने के लिए वो तो आज ही था एक्सपायरी डे पे। सो बाकी दोनों दिनों के रिजल्ट्स तो फिर उन्होंने सजेस्ट नहीं किया, ये तो सिर्फ एक्सपायरी के लिए सजेस्ट किया हुआ स्ट्रेटजी है। सो आई गेस ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। निफ्टी हैक्स जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।